अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत टूट पड़ी इस मौजूदा हुकूमत पर और बुनियादें हिल गई हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तारीखी फैसला सामने आया है और ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बड़े फैसले आए उनमें से एक होगा। और ये फैसला इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। वो बात जो कि इमरान खान करते थे, वो बात जो कि सदर पाकिस्तान ने अपने खतूत में 2 बार की, वो इलेक्शन कमीशन को अब कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। सदर पाकिस्तान के 2 खतूत को इन्होंने बुरी तरह इग्नोर किया। उल्टा सदर पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत के वफाकी वजीर उठकर धमकियां देते थे कि जनाब आप सदर नहीं रहेंगे, आप अपनी औकात में रहें। तो जनाब अब ये धमकियां आप सुप्रीम कोर्ट को भी दें, यानी कि जो फैसला आया है 3 जजेस का, जस्टिस उमर अता बंदयाल का और दीगर 2 जजेस का, उनको भी आप धमकियां देकर देखें तो फिर आप नताइज देखेंगे। मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है इस हुकूमत के लिए। फैसले में जो कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, इस मामले के अंदर हुकूमत या गवर्नर को कुछ भी नहीं कहा गया। साफ और सीधे अहकामात दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को सिकंदर सुल्तान राजा से कहा गया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, आपने जो करना है अब आपके हाथ में है, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कोई हीला बहाना नहीं होगा। ये फैसला क्या था जनाब, 3 जजेस ने फैसला दिया, जिसमें जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे और तीसरे जज भी शामिल थे। उसके अलावा 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया, फैसले के खिलाफ बात की। उनमें मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल थे। यानी कि 3 जजेस ने हक में फैसला दिया, जबकि 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया और इस फैसले के अंदर हुक्म दे दिया गया है कि आपने जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। और फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़ किया। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि ये जो अज़खुद नोटिस लिया गया है ये तो काबिल समात ही नहीं है। उन्होंने ये मामला ख़त्म कर दिया और उनके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस जमाल मंदूखेल थे। मैं अगेन बता दूं, और आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है और असम्बली के तहलील के फ़ौरन 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। 45 दिन इन्होंने ज़ाया कर दिए और पीछे सिर्फ 45 दिन रह गए हैं। और इसके बाद एक और बड़ी बात जो फैसले में की गई है, जो KPK के गवर्नर थे उन्हें कहा गया कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि पंजाब के अंदर ये था ना कि गवर्नर ने तहलील नहीं की थी। गवर्नर को जो वज़ीर आला तब के जनाब परवेज़ इलाही थे, उन्होंने असम्बली भिजवाई, गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए और 48 घंटे गुजर जाने के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील होगी। उस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब कहा था कि आपने गवर्नर से कि आपने तारीख का ऐलान करना है, लेकिन उस वक्त नहीं तारीख का ऐलान हुआ। और KP के अंदर मामला डिफरेंट था। KP के अंदर गवर्नर ने खुद दस्तखत किए थे, लिहाजा गवर्नर को तारीख का ऐलान करना था, गवर्नर ने नहीं किया KP के अंदर। लिहाजा इस फैसले के अंदर कहा गया कि KP के गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब उनके साथ क्या होगा वो जानते हैं। उसके अलावा एक और बात की गई है, सदर पाकिस्तान ने पहला खत लिखा था, उसमें बताया था कि आपने फलां आइन के फलां आर्टिकल फलां शिक के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इन्होंने इग्नोर किया। सदर पाकिस्तान ने दूसरा खत लिखा कि आएँ हमारे सदर में मुशावरत करें हमारे साथ और फिर हम बात करेंगे। तो जनाब तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस मुशावरत के अंदर सदर पाकिस्तान या उसके प्रेसिडेंट ऑफिस को शामिल ही नहीं कर सकते। उस पर भी फैसला आया है। उस पर कहा गया कि सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत लाजमी थी, जो आपने नहीं की, और आइंदा भी अगर ऐसा आने वाले इलेक्शंस में होता है, सदर पाकिस्तान बुलाते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप आएँ और इलेक्शन कमीशन सदर ईमान सदर में आए और वहाँ आकर मुशावरत मुकम्मल करें। इस सारे मामले के अंदर मामला बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं और अब ये लोग नहीं भाग सकते। इलेक्शन के नाम से भागते थे और राजनपुर के अंदर पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ 90,000 वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने, जिससे पहले 80,000 लिए थे वो 90,000 हो गए, और नून लीग जिसने पहले 80,000 लिए थे वो कम होकर 55,000 हो गए, और पीपल्स पार्टी जिसने पहले 27,000 2018 में वोट लिए थे वो कम होकर 20,000 पर आ गए। अब राजनपुर के इलेक्शंस ने इनको बता दिया है। और फिर उसके बाद जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लोगों का एक हजूम था इमरान खान के साथ, लाहौर के अंदर जब हाई कोर्ट के अंदर आए तो तब भी बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, उनको चल गया पता कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कल भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। कल तोशा खाना खेस में इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और उसका भी तफसीली फैसला आ गया। आपको बता दूं कि अब ये आइंदा आने वाला हफ्ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जारी किए गए, उससे पहले एक और बात बता दूं कि चंद दिन के अंदर अब बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सीधा जेल के अंदर जाएंगे, और अगर ये इलेक्शन करवाते हैं, पंजाब और KP के अंदर लिखी हुई जीत है इमरान खान की।
जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिस तरह इमरान खान ने जीत हासिल की बड़े मार्जिन से, ये इमरान खान की जीत इन दोनों सूबों में लिखी हुई है। और एक बार इमरान खान पंजाब केपी से फारग हो जाए, पंजाब और केपी के अंदर इमरान खान की हुकूमत आती है, तो जनाब उसके बाद क्या होगा, सारा फोकस नेशनल असम्बली पर होगा, सारा फोकस कौमी असम्बली पर होगा कि अब वहाँ क्या खेल खेलना है इन्होंने। और फिर इमरान खान बिल्कुल फोकस होकर नेशनल असम्बली में खेलेंगे। और वहाँ भी इमरान, देखिए एक बात क्लियर है, पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत आती है वही सेंटर में बैठता है, जिसके पास पंजाब की ताकत है वही वफाक के अंदर हुकूमत बनाएगा। और पंजाब के अंदर जो हालात हैं राजनपुर के अंदर, वो आपके सामने हैं। और फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 10 से 11 सीटों पर, उसकी जो रिजल्ट्स आए वो भी आपके सामने। तो ये कप्तान की कन्फर्म जीत है, ये कुछ भी कर लें। इन्होंने बहुत हीले बहाने किए, इमरान खान को एक एक दिन में 4 यानी कि अदालतों में बुलाया गया, और फिर इन्होंने इमरान खान पर जो इल्ज़ामात लगाए, तो शाखाना केस के अलावा इन्हें कोई केस नहीं मिलता। तो मामलाती हैं इस वक्त चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं वो ये हैं कि जनाब जो फैसला आया है, उसके बाद कल जो फैसला अगेन आया, उसकी तफसीलात भी यही हैं कि जनाब एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, और फैसले में कहा गया कि इमरान खान तोशाखाना केस में मुतअद्दिद बार अदालती पेशी पर गैर हाजिर रहे, वो आखिरी समात के अदालती औकात के अंदर पेश नहीं हुए। इमरान खान ने कहा कि हमारे एक दिन में 3 से 4 अदालतों में जाना है, वो बैंकी कोर्ट में भी जाना था, थोड़ा लेट कर लें या कल के दिन कर लें। उनका नहीं, आज ही फैसला होना है। और जब वो इमरान खान हाजिर ना हुए तो 7 दिन का वक्त देते हुए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। और फैसले में कहा गया कि इमरान खान की दरख्वास्त के मुताबिक वो जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के वास्ते कचहरी नहीं आ सकते। साफ जाहिर हो रहा है कि इमरान खान अदालती पेशियों से भाग रहे हैं और अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं इन फैसलों को कि किस कोर्ट में कब जाना है। अपने फैसले अपने टाइम के मुताबिक कर रहे हैं, कोर्ट के मुताबिक वो कोर्ट की बात नहीं मान रहे, और तोशाखाना केस इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। ये बात की गई। और इस सारे मामले के अंदर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 रुकनी बेंच था। 9 रुकनी बेंच में 4 जजेस ने छोड़ दिया, जिसमें 2 जजेस शामिल थे, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन पर जिन नून लीग के लोग कहते थे कि जनाब ये मुतसबाना रवैया रखते हैं, इनके जब भी फैसले आते हैं नून लीग के खिलाफ आते हैं। तो लिहाजा वो 2 जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। उसके अलावा 2 जजेस अतर मिनल्ला साहब भी थे, और एक और जज शामिल थे, शायद उनका नाम है जिन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी अलग कर लिया। अंदाज़ा कीजिए, पहले ये कहते थे कि जनाब ये 2 जजेस अलग हो जाएं, वो अलग हो गए, फिर 5 तकरीबन 2 अलग मजीद अलग हुए, तो 5 रह गए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब फुल कोर्ट बेंच बनाएं। यानी कि वही बात हुई, पहले कहते थे इमरान खान पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करें, फिर हम इलेक्शन करवाएंगे, जनरल इलेक्शन। जब इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो इन्होंने रोड़े अटकाए। और जब उसने इमरान खान ने किसी भी तरह करके खेल खेला, जब पंजाब के अंदर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था परवेज़ इलाही ने, वो खेल खेलने के बाद जब इमरान खान ने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की तो मामला मज़ीद मुख्तलिफ हो गए इनके लिए। और अब चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है, जाना क्या है, और चीज़ें इस कदर मुख्तलिफ और परेशान कुन है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, इलेक्शन के लिए हल्कों में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर इनको फिर मामला ऐसे हैं कि अवाम के जूतों का सामना करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऐसी है, जो वादे किए थे वो इनके वादे पूरे नहीं हुए। ये सारे मामला थे जो आपके सामने रखे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के पान।